साथियों नमस्कार। अब मैं जो आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ, ये सारा घटनाक्रम मेरे साथ ही व्यतीत हुआ है और मुझे मेरी निष्ठा और ईमानदारी का इनाम मिला है। अपने विभाग में बीमितों के प्रति जो मैं समर्पण की भावना रखता हूँ, उसका विभाग ने मुझे यह इनाम दिया है। एक छोटे सी बात के साथ अपनी कविता शुरू करूंगा कि मैं शाखा कार्यालय किशनगंज में हेड क्लर्क के पद पर हूं। हमारे यहाँ विजिलेंस इंक्वायरी के लिए आदरणीय मीणा जी आए। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया, जो शिष्टाचार होता है उसके अनुरूप मैंने अपना नाम बताया। सर, मेरा नाम भारत भूषण नौटियाल है। मेरा इतना कहते ही वो बोले, तुम्हें तो यहाँ बहुत साल हो गए हैं, तुम्हारी मैं अब यहाँ से ट्रांसफर करवाऊंगा। मैंने भी उनसे कहा, सर ये बेकार की बात है, आप मेरे काम की समीक्षा कीजिए और आगे रिपोर्ट कीजिए। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उस पर आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। बस इसी बात पे वो गुस्सा हो गए और मुझे पूरे स्टाफ के सामने, बीमितों के सामने धमकाने लगे, अपने विजिलेंस अधिकारी होने का रौब दिखाने लगे। मैंने इसकी शिकायत विभाग में की तो विभाग ने अपने अधिकारी का ही बचाव किया, उन्हीं का पक्ष लिया, लेकिन मेरे शिकायती पत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उल्टा मुझे ये कहा गया कि आपने गलत तरीके से आदरणीय मीणा जी का अनादर किया है। तो मैं उसको अपनी लेखनी में शब्दों को ढाला है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सौभाग्य न निस्दिन सोता है, देखें आगे अब क्या होता है। इन शब्दों से ही मैं साहसिक प्रेरणा पाता हूँ। जो हुआ 100% अपनी लेखनी में ढालता हूँ। किस कारण चार्जशीट हुआ आज तक नहीं समझ पाता हूँ। जिसके कारण चार्जशीट हुआ उस अधिकारी का भी आचरण बतलाता हूँ। जिसके कारण चार्जशीट हुआ उस अधिकारी का भी आचरण बतलाता हूँ। विजिलेंस अधिकारी शाखा कार्यालय किशनगंज में 31/5/2022 को, तिथि को ध्यान रखना, 31/5/2022 को निरीक्षण के लिए आए। अपनी आदत के अनुसार अपना चिर परिचित घमंड और अहंकार लाए। अपनी आदत के अनुसार अपने साथ अपना चिर परिचित घमंड और अहंकार लाए। तेरा क्या नाम है मुझसे इन्हीं शब्दों में उन्होंने फरमाया। मैंने विनम्रता पूर्वक अपना नाम भारत भूषण नौटियाल बताया। वो बोले, तू बहुत सालों से शाखा कार्यालय में है डेरा जमाए। वो बोले, बहुत सालों से तूने शाखा कार्यालय में है डेरा जमाया। अब तू देख मैं तेरी ट्रांसफर कैसे करवाऊंगा, तुझे अपने विजिलेंस अधिकारी होने का रुतबा दिखाऊंगा। मैं अचंभित मूक मुद्रा में विस्मित सा रह गया। कुछ पल ठिठका सोचकर फिर मैं बोला, आदरणीय आप मेरे कार्य की समीक्षा कीजिए। आदरणीय आप मेरे कार्य की समीक्षा कीजिए, उसके बाद ही आधिकारिक रूप से कोई नीतिगत निर्णय लीजिए। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, उस पर न अनावश्यक टिप्पणी कीजिए, उस पर न अनावश्यक टिप्पणी कीजिए। मेरा इतना कहते ही उनका पारा चढ़ गया। मेरा इतना कहते ही उनका पारा चढ़ गया। वह आग बबूला हो गए। सबके सामने अपना आपा और धैर्य खो गए। सबके सामने अपने आपा और धैर्य खो गए। गर्जना कर उन्होंने मुझे सभी स्टाफ और बीमितों के सामने फिर धमकाया। गर्जना कर उन्होंने मुझे सभी बीमितों और स्टाफ के सामने फिर धमकाया। अपने विष व्यंग भरे बाणों को मेरे शरीर में सूल की तरह चुभाया। अपने विष व्यंग भरे बाणों को मेरे शरीर में सूल की तरह चुभाया। मैं आवाक चकित ठगा सा रह गया भरमाया। मैं आवाक
चकित ठगा सा रह गया भरमाया। बीमित और स्टाफ के सामने शर्मसार हुआ और सकुचाया। बीमित और स्टाफ के सामने शर्मसार हुआ और सकुचाया। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आप को ढाढ़स बंधाया। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आप को ढाढ़स बंधाया। लेकिन सच कहूं उस रात मैं पल भर भी नहीं सो पाया। लेकिन सच कहूं उस रात मैं पल भर भी नहीं सो पाया। अगले दिन विभाग को अधिकारी के द्वारा आपको मना किया यहाँ नहीं आना, आप फिर आ गए। अब क्या बेकार, करो अब सफाई करो।